नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। कल के दिन हमने एक रिकमेंडेशन आपको दी थी जिसके तहत आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और उसका कारण भी आपको मैंने कल की वीडियो में बताया था, जिसकी वजह से आज मैंने खुद उस पर ट्रेड करके कुछ 75,000 के आसपास का प्रॉफिट किया है। वो भी दोस्तों मैं आपको आगे दिखाऊंगा और साथ साथ बताऊंगा कि कभी भी आपको इस तरीके का पैटर्न जो कि आज बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, अगर आपको इस तरीके का पैटर्न अगर आपको आगे इन फ्यूचर देखने को मिलता है तो किस तरीके से कैसे आप स्ट्रेटेजी बना के उस पर ट्रेड बना सकते हैं। तो आज की वीडियो काफी एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो पहले मैं लेके जाऊंगा बैंक निफ्टी के चार्ट पे और आज मैं एनालिसिस करूंगा बैंक निफ्टी की। तो वैसे हमने आज के दिन बहुत सारे स्टॉक थे जो आपको रिकमेंड करे थे और आज एक अच्छी खासी गिरावट भी मार्केट में देखने को मिली थी। मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट हाफ की। फर्स्ट हाफ में अच्छी खासी गिरावट जैसे ही आपको देखने को मिली थी, तो उससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे अपना टेलीग्राम चैनल दिखाऊं तो यहाँ पे आज हमने बहुत सारे स्टॉक आपको रिकमेंड करते हैं। बैंक निफ्टी बताया था, अशोक लेलैंड बताया था, एमसीएक्स बताया था, टाटा मोटर, एक्सिस बैंक, बहुत सारे स्टॉक थे जिनमें हमने आपको वहां पे सेलिंग रिकमेंड करी थी और सब में टारगेट भी आपको देखने को मिले थे। तो यहाँ पे हम बारी बारी से सबको रिव्यू कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको आपके सामने लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमने वैसे आपको कल के दिन बताया था कि बैंक निफ्टी बेसिकली क्या है, एक अपसाइड चैनल में चल रहा है। तो ये अपसाइड जो चैनल था दोस्तों, वो क्या था, वो आज के दिन क्या हुआ था, ब्रेक हो गया था। तो हमने आपको बताया था कि आपको अपसाइड चैनल के हिसाब से यहाँ पे मैं जो चार्ट आपके सामने लगाया है वो यहाँ पे फ्यूचर का चार्ट है और स्पॉट पे बताया था कि स्पॉट अगर काटता है 35,400 के नीचे आप पोजीशन शॉर्ट बना सकते हैं और फ्यूचर में दोस्तों आपको पोजीशन शॉर्ट बनानी है 35,550 के नीचे। और जैसे ही वो लेवल आया वहां से क्या था, इसमें एक सेलिंग देखने को मिली और इसके बाद अगर मैं बात करूं 35,100 के आसपास का लो बना किसमें, यहाँ पे फ्यूचर में। अब मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहाँ पे स्पॉट मार्केट का चार्ट आपके सामने दिखा देता हूं और स्पॉट मार्केट में ही हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्पॉट मार्केट का चार्ट आपके सामने लगाता हूँ और यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि सेलिंग अगर कल ये बाजार नीचे जाता है तो आप क्या करिएगा, पोजीशन शॉर्ट बनाइएगा। और जैसे ही बाजार नीचे गया तो क्या हुआ, इसमें हाई ओपन से इंडिया हमें देखने को मिला था और वहां पे एक बड़ी कैंडल, एक बड़ी बेरिश कैंडल हमें देखने को मिली जिसको हम बोलते हैं मारुबोजो कैंडल। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट क्या था, एक चैनल में चल रहा था। तो चैनल में जैसे ही चल रहा था, जैसे ही ये चैनल टूटा, बाजार तेजी से नीचे आ गया। अब मैं आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम की तरफ जाता हूँ। देखिए एक चीज मैं आपको समझाने चाहता हूँ कि जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम को ना देखें, आप टाइम फ्रेम भी चेंज करते रहे। हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि मुझे 1% का प्रॉफिट लेना है और वही प्रॉफिट दोस्तों आपका 2 से 3% का भी हो सकता है जब आप टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं। वो कैसे करना है वो मैं आपको आज के दिन समझाता हूं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो उसके बाद मैंने क्या करा, H4 का चार्ट लगाया। तो कल की जो एनालिसिस करी थी वो मैंने H4 के चार्ट पे ही करी थी और आपको बताया था कि जैसे ही ये चैनल ब्रेक होगा तो पोजीशन अपनी शॉर्ट में बना दीजिएगा। तो यहाँ से आज अच्छा खासा इसमें लो बन गया है। बट अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं आगे की कि आने वाले टाइम पे आपको बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, डेली चार्ट लगा देता हूँ। अब डेली चार्ट के हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक बेरिश एंगल्फिंग भी देखने को मिल गया था, तो जिसका टारगेट क्या था 1:1 का, अभी आया नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी जो है अभी 34,700 के आसपास आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करता हूं क्योंकि हमने जो ट्रेड बनाया था वो स्मॉलर टाइम फ्रेम से चालू करा था, अवर्ली चार्ट से, फिर हम 4 अवर्ली चार्ट पे गए, फिर हम डेली चार्ट पे गए। तो जब भी हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी भी चार्ट पे एनालिसिस करते हैं और वो एनालिसिस हमारी डायरेक्शन में जाती है तो हमें वहां पे टाइम फ्रेम को भी चेंज करना पड़ता है, जिससे हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा बढ़ पाए। तो यहाँ पे दोस्तों इसी वजह से आज हमने ट्रेड करके बड़ा पैसा कमाया, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और अगर आप कंपेयर करते हैं निफ्टी और यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। उसका रीजन क्या था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा था अपने ऊपरी लेवलों पे। तो जब भी कोई स्टॉक बहुत ज्यादा कंसोलिडेट करता है और उसमें आपको अच्छे खासे डाइवर्जेंस देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। सेम ऐसा ही दोस्तों एसबीआई में भी हुआ था। तो यहाँ पे अगर मैं बैंकिंग स्टॉक्स की बात करूं तो यहाँ पे एसबीआई को भी हमने आपको रिकमेंड करा था और मैं आपको एसबीआई जो शॉर्ट करा रहा हूं, अगर आप देखेंगे तो मैं 437 रुपए से कह रहा हूं एसबीआई शॉर्ट करे।
और आज इसमें एसबीआई में लो बना है 424 रुपए के आसपास का। अगर मैं यहाँ पे एसबीआई को अगर मैं रिव्यू करूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि एसबीआई में वीकली चार्ट पे वैसे तो एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है। और कहना चाहूंगा दोस्तों, जब भी ये अगर आने वाले टाइम पे 422 रुपए के नीचे अगर आता है तो इसमें एक और बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट था एसबीआई का वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें, जैसे एक्सिस बैंक की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हमें देखने को मिला था और इस ट्रायंगल के हिसाब से एक्सिस बैंक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 752 रुपए के ऊपर इसमें अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। देखिए क्या है ना कि हमारे जो टारगेट है तो वो काफी हद तक हमारे अचीव हो चुके हैं। एक बैंक निफ्टी में लग रहा है कि एक छोटी सी करेक्शन और दे सकता है। बाकी मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ये जो एक्सिस बैंक है 752 के ऊपर तेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी हमें देखने को मिला है। तो ये पैटर्न्स भी आपको ध्यान में रखने होंगे। साथ साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इसका मैं अवरली चार्ट भी अगर देखूं और अवरली चार्ट की जगह मैं दूसरा स्टॉक लगाऊं यहाँ पे कैनरा बैंक, जो कैनरा बैंक मैंने आपको कल के दिन रिकमेंड करा था सेल के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि कल के दिन हमने आपको यहाँ पे अपने चार्ट एनालिसिस ग्रुप पे ही आपको कैनरा बैंक रिकमेंड करा था यहाँ पे 162.25 पे कि यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। कल के दिन हमने बताया था आपको। और अगर आपने अभी तक हमारा चार्ट एनालिसिस ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, चैनल ज्वाइन नहीं करा है, तो आपको लिखना है टेलीग्राम पे चार्ट एनालिसिस, ये लोगो हमारी पहचान है, इसको जाके जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने आपको कैनरा बैंक शॉर्ट कराया था 162 के आसपास। और आज कैनरा बैंक की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कैनरा बैंक में लो बन गया है 155.75 का। तो हमारा कैनरा बैंक में भी आज अच्छा खासा प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एसबीआई में आपने किस तरीके से पोजीशन बनाई जिसमें आपको पैसा बनना, कैनरा बैंक में आपको बताया। साथ साथ दोस्तों हमने आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि स्ट्राइक का चेन कैसे करें। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली जाऊंगा यहाँ पे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे जाते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि आपको ट्रेड किस तरीके से बनाना है। अब हमें लग रहा है कि चार्ट में सेलिंग का पैटर्न बन गया है और हमने आपको कल के दिन आपको बताया था कि 36,000 वाली आप क्या कर सकते हैं, पुट खरीद सकते हैं। अगर आपने कल की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप कल की वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 36,000 वाली पुट मैंने आपको रिकमेंड करी थी खरीदने के लिए। जो इसका रेट चल रहा था यहाँ पे 35,600 के आसपास का रेट चल रहा था। तो यहाँ पे हमने 36,000 वाली पुट आपको इन द मनी की खरीदवाई थी 900 रुपए के आसपास। कल इसका रेट 900 रुपए था, तो 900 रुपए के आसपास हमने बोला था पुट खरीद सकते हैं। और आज इसका जो हाई लगा है वो लगा है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वो 1195 के आसपास का इसका हाई बना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 300 पॉइंट की दोस्तों उसमें आपको एक तेजी देखने को मिली है यहाँ पे 36,000 वाली यहाँ पे पुट पे। अब आप बोलेंगे, कई लोगों के कमेंट में आए थे, वो कह रहे थे भैया आप इन द मनी वाली पुट क्यों खरीदवा रहे हो। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे स्पॉट मार्केट के साथ, तो स्पॉट मार्केट में जितनी तेजी आई है उतनी ही दोस्तों तेजी आपको मिली है 36,000 वाली पुट में। और अगर मैं बात करूं एट द मनी की बात करूं, तो कल एट द मनी का जो रेट चल रहा था वो 700 रुपए के आसपास चल रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 150 रुपए बढ़ा हुआ है और ये सिर्फ 100 पॉइंट की इसमें तेजी है। तो इन द मनी का बेनिफिट इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इन द मनी का बेनिफिट ये होता है कि जब स्टॉक आपकी डायरेक्शन में है तो वो उसका जो डेल्टा क्या होता है, हाई होता है और वो आपको पैसा ज्यादा देता है। कई लोग बोलेंगे भैया नुकसान भी तो ज्यादा देगा, बट वहां पे आपका एसएल भी तो है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बैंक निफ्टी नेकेड फ्यूचर में शॉर्ट करना है और आपको पता है आपका 200 पॉइंट का आपका एसएल है, तो 200 रुपए का नुकसान जब होगा, आपका एक लॉट है और 200 पॉइंट का एसएल आपका कटेगा तो 5,000 रुपीज का आपको नुकसान होगा। यहाँ भी तो आपको पूरा नुकसान देना पड़ेगा आपको। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे इन द मनी वाली कॉल या पुट खरीद लेते हैं और वहां पे आपका एसएल 200 पॉइंट का स्पॉट के हिसाब से, तो वहां पे आपके पूरे 200 पॉइंट नहीं लगेंगे। वहां पे आपका जो नुकसान होगा, अगर आप इन द मनी वाली लेते हैं, डेल्टा को अगर कैलकुलेट करेंगे और अगर आप थीटा को भी कैलकुलेट करेंगे, टाइम वैल्यू भी अगर देखते हैं कि कितने टाइम में आपका एसएल या टारगेट आया है, तो भी दोस्तों पूरे 200 पॉइंट का आपका लॉस नहीं होगा। बट स्टॉक अगर आपकी डायरेक्शन में जाता है, इंडेक्स आपकी डायरेक्शन में जाता है, तो वहां पे आपका गेन ज्यादा होगा। और एक टाइम तो ऐसा आएगा कि वहां पे आपका डेल्टा 1 हो जाएगा और 1 के हिसाब से जितना
फ्यूचर गिरेगा उतना ही दोस्तों आपके ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सीखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए कल मैं आपको इन द मनी वाली पुट खरीदवा रहा था, उसका रीजन सबसे बड़ा ये था क्योंकि उसका डेल्टा ज्यादा था और वहां पे काफी अच्छी कंफर्मेशन आ गई थी सेलिंग की। और उसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कि जब बैंक निफ्टी ने लो बनाया था तो उसके हिसाब से 300 पॉइंट की यहाँ पे तेजी देखने को मिल गई थी। 1195 रुपए यानी कि 1200 के आसपास का इसका हाई बन गया था। कल 900 रुपए के आसपास ये ट्रेड करा रहा था। कल की क्लोजिंग इसकी 906 रुपए के आसपास की थी। तो अगर आप 300 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट भी ले लेते और अगर आपका एक लॉट होता तो कितने पैसे आते आपके पास? 5000 रुपए। और इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 22,000 रुपए। तो 22,000 लगा के आपने 5,000 रुपए कमाए। और वही अगर आप फ्यूचर में अगर अपनी पोजीशन एक लॉट शॉर्ट करते तो वहां पे आपका मार्जिन कितना लगता? वहां पे 1.25-1.5 के आसपास आपका मार्जिन लगता। तो 22,000 और 1.25 पे कोई फर्क तो है। तो यहाँ पे दोस्तों कहना चाहूंगा अगर आपके पास 1.25 रुपए या 1.5 लाख रुपए का फंड होता तो वहां पे आप आराम से दोस्तों 6-7 लॉट में भी ट्रेड कर सकते थे। और 6-7 लॉट में ट्रेड करके फिर आपका जो प्रॉफिट होता है वो 30 से 40,000 रुपए आता। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर आप पूरा 300 पॉइंट ले लेते तो उसमें आपका प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ जाता। तो यही चीजें दोस्तों मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑप्शन बाय करना कोई घाटे का सौदा नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्राइक लेनी है, कब लेनी है, और आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए। कई लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं होती, वो डायरेक्टली क्या ऑप्शन बाय करने लग जाते हैं, वीकली ऑप्शन पे काम करते हैं, वो भी ओटीएम पे। और मैं आपको कहता हूं कि भैया वीकली पे मत करो, मंथली पे कर लो, महंगी मिलेगी कोई बात नहीं, और इन द मनी करो। और अगर फंड ज्यादा है तो डीप इन द मनी पे चले जाओ। कई लोग कहते हैं कि भैया इन द मनी आप बताते हैं, डीप इन द मनी बताते हैं, बट दोस्तों जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि एक बार भी पोजीशन आपके फेवर में हो गई, मैं कह रहा हूं कम फंड से आप ज्यादा पैसा बना लेंगे। अगर आप कम पैसे से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये जो स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत अच्छी है। और अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग करनी है तो अच्छा है, ठीक है, मार्केट में 8-10 लाख रुपए लेकर आ जाइए और आप यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन राइटिंग भी बहुत अच्छा है, बट उसके लिए फंड ज्यादा चाहिए। अब मैं आपको सिर्फ बोलूं कि भैया ऑप्शन राइटिंग करो, आपको पता है कि बैंक निफ्टी में गिरावट आएगी तो बेटर ये है कि आप कॉल शॉर्ट कर दो। ठीक है, आप कॉल भी शॉर्ट कर सकते थे, बट उसके आपको फंड पूरा देना पड़ जाता। और इतना जो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि पुट में जितना पैसा बना है आपका बाइंग करके, उतना पैसा ऑप्शन राइटिंग में नहीं बन पाता। बट ऑप्शन राइटिंग काफी हद तक सेफ है क्योंकि थीटा का जो बेनिफिट है आपको ऑप्शन राइटिंग में मिल जाता है। बट उसके लिए आपको क्या है, आपको पूरा फंड चाहिए। और जहां पे आपकी पोजीशन फंस गई, हेज करने के लिए उतना ही आपका फंड और होना चाहिए। मान लो कि आपने 1.5 लाख रुपए में आपने ऑप्शन राइटिंग करी बैंक निफ्टी की और आपको पोजीशन हेज करनी है तो 1.5 लाख रुपए का फंड और होना चाहिए। तो यानी कि एक पोजीशन बनाने के लिए आपके पास 2.5 से 3 लाख रुपए होने चाहिए। बट इतना फंड ना होने की वजह से लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट फिर भी ऑप्शन बाइंग कैसे करनी है वो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया है। तो आशा करता हूं कि आपने बैंक निफ्टी में जो हमने आपको रिकमेंड करा था उसके हिसाब से आपने आज अच्छा खासा पैसा कमा लिया होगा। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई है कि कई लोगों के स्क्रीनशॉट आज हमारे पास आए थे। उन्होंने जो प्रॉफिट किया था, मैंने बोला था कि कल के दिन जिसने प्रॉफिट किया है आज मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, और काफी लोगों के स्क्रीनशॉट आए, 100 से ज्यादा स्क्रीनशॉट मेरे पास आए थे। तो आज बहुत अच्छा दिन था दोस्तों, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और ऐसा कर रहूंगा कि जब भी कोई अच्छी रिकमेंडेशन होगी वो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करा करूंगा। तो अगर आपको इसी तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। वहां पे जाइए, यूजर आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, ओटीपी पासवर्ड आएगा, वहां से आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की जो फीस है वो 8,000 रुपए, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई और साइकोलॉजी सिखाई जाती है। देखिए दोस्तों, कितना भी आपको ऑप्शन का ज्ञान हो, बट अगर आपको डायरेक्शन मार्केट की नहीं पता तो उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते। और यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, इंट्राडे में ट्रेड कैसा बनाना है, पोजीशन ट्रेड कैसा बनाना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, स्टॉक का चेन कैसे करना है, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन क्या होता है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई क्या होती है, साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पे सारी नॉलेज दोस्तों हमने कोर्स बनाया है टेक्निकल एनालिसिस का। उसमें सारी जो जानकारी है वो दोस्तों हमने डाल दी है। और अगर आप भी चाहते हैं अपनी एक्यूरेसी 70 से 80% करना तो वो कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको लॉग इन करना है, यूजर आईडी क्रिएट करना है, वहां पे आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले सकते हैं। 8,000 रुपए का कोर्स है, लाइफ टाइम के लिए कोर्स मिलेगा। आप वीडियो डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेगी। साथ साथ कहना चाहूंगा दोस्तों, हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे ज्यादा मैसेजेस करते हैं। और देखिए कितने सारे टारगेट आज हमारे आए हैं। तो यहाँ पे हम सारी रिकमेंडेशन, यहाँ पे जितने भी स्टॉक में, इंडेक्स में जो भी पैटर्न बनते हैं वो सब हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। और आज का जो मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आज का जो है वो है
17,605 रुपए का, जो कि बढ़कर 75,000 रुपए हो गया था। ये हमारा बैंक निफ्टी में ही है। और बैंक निफ्टी की मैंने 24 जून की यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा 36,000 वाली यहाँ पे पुट ली थी। जो मैंने आपको बताया था वही दोस्तों मैंने यहाँ पे करा। और मैंने थोड़ा सा लेट बाय करा था, 950 के आसपास बाय करा था यहाँ पे मैंने। तो जब इसका रेट 1100 रुपए के आसपास चला था तब दोस्तों इसका प्रॉफिट 70,000 रुपए के आसपास आ रहा था। और बाद में इसका जो हाई बना था वो दोस्तों बना था 1200 रुपए के आसपास का। तो आशा करता हूँ कि आपने भी इसी तरीके से ट्रेड करके आज पैसे बनाए होंगे। तो आपको दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल यानी कि प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा। संडे को हम वेबिनार करते हैं, वेबिनार का आप हिस्सा बनेंगे। हम हर संडे जो भी आपके डाउट रहते हैं टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वो सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी भी प्लान करते हैं कि नेक्स्ट वीक में किस तरीके से हमें ट्रेड बनाना है। इसके साथ साथ दोस्तों कहना चाहूंगा कि मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हो। तो आपको 8,000 रुपये देना है और दोस्तों आपको सर्विस लाइफ टाइम के लिए मिलती रहेगी। साथ साथ दोस्तों हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है। बहुत से लोग हैं जो ऑप्शन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और ऑप्शन ट्रेड करके स्ट्रेटेजी बना के भी काम करना चाहते हैं। तो उनके लिए हमारे पास ऑप्शन का कोर्स भी है। और जिन लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स परचेज नहीं किया और वो ऑप्शन भी लेना चाहते हैं तो कॉम्बो की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो दोस्तों जल्दी से जाइए और आप हमारा कोर्स परचेज करिए जिससे आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% की हो जाए। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों कि अभी फिलहाल 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। और दोनों में से किसी एक में भी अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो संडे का वेबिनार मैं आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।